नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना। पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो वनों में और उनमें रहने वाले जीव जो कि एक साथ रहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस स्थान के वनस्पति जात कहलाते हैं, जिसे फ्लोरा कहते हैं हम। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस स्थान के प्राणी जात कहलाते हैं, जिन्हें हम फौना कहते हैं। तो ये सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में या राष्ट्रीय अभयारण्य में, उनमें राष्ट्रीय उद्यानों में या वन्य प्राणी अभयारण्यों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अर्थात जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आप देख रहे हैं चित्र में, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, पाए जाते हैं, ये वनस्पति जात और प्राणी जात का कहलाते हैं या उनका निर्माण करते हैं। अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात फ्लोरा तथा जीव जंतु प्राणी जात फौना कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे कि साल है, सागौन है, आम है, जामुन है, सिल्वर फर्न है, अर्जुन है, ये जो पौधे हैं ये वनस्पति जात कहलाते हैं। इसके अलावा जो प्राणी जात हैं जैसे कि चिंकारा है, नीलगाय है, बार्किंग हिरन है, चीतल है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता है, भेड़िया है, ये जो हैं ये भी किसी जैवमंडल के, जैसे कि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जात के रूप में ये प्राणी या पौधे और जंतु उस स्थान पर पाए जाते हैं, अर्थात उपस्थित होते हैं या वहाँ पर वो रहते हैं। तो इस तरह से हम इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की इन प्रजातियों को हम प्राणी जात और वनस्पति जात के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की, अर्थात एंडेमिक स्पीसीज की। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का मतलब होता है पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज का मतलब होता है जाति, प्रजाति, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज या विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। ये प्रजातियां पौधों की और जंतुओं की दोनों की होती हैं और ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। किसी विशेष प्रकार का पौधा कोई या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक विशाल गिलहरी, जो कि पंचमढ़ी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। इस विशाल गिलहरी की विशेषता यह होती है कि इस गिलहरी की लंबी फरदार पूंछ होती है, इसलिए हम इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और ये एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के रूप में पाई जाती है। इस विशाल गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ आप यहाँ डायग्राम में या चित्र में देख रहे हैं। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज वह होती है जो कि सजीवों की समष्टि, अर्थात सजीवों की पॉपुलेशन का वह समूह होता है जो एक दूसरे से अंतर्जनन कर सकते हैं, अर्थात इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, अर्थात वो आपस में जनन करने में सक्षम होते हैं। ऐसी प्रजातियों को हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति
या उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं या जाति कहते हैं। अर्थात जाति सजीवों का वह समूह होता है जो एक दूसरे में से जनन करने में सक्षम होते हैं। अर्थात ये एक ही जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही जनन कर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें हम जाति या स्पीसीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय पौधे और जंतुओं के बारे में। पौधों एवं जंतुओं की वह जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। जैसे बिसन, ये पंचमढ़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का प्राणी है। इसके अलावा उड़ने वाली गिलहरी, जिसे हम उड़न गिलहरी कहते हैं, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी, ये भी पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष क्षेत्रीय प्रजाति होती है। इसके अलावा साल है, जंगली आम है, ये भी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के वनस्पति जगत के उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर इनको देखते हैं। यहाँ विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के प्राकृतिक आवास पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इनके आवास नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे कि इनके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न होने लगा है। इसलिए हमें ऐसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजाति हो या जंतुओं की प्रजाति हो, उनको विशेष तौर पर संभाल के रखना होगा। अर्थात हमें इनके क्षेत्रों में जहाँ ये आवास करते हैं या जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पर हमें इनका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वन्य जंतु अभयारण्य की, जिसे अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। अभयारण्य जिस प्रकार आरक्षित वन होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य प्राणी अर्थात जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। अर्थात उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनका संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे अभयारण्य ऐसे जो स्थान हैं उन्हें हम वन्य प्राणी या वन्य जंतु अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य या सेंचुरी वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना या उनको पकड़ना पूरी तरह से पूर्णतः निषिद्ध होता है। अर्थात वहाँ पूरी तरह से इस चीज़ की मनाही होती है। अर्थात वहाँ पर शिकार करना या उनको पकड़ना या मारना उनको पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे जो वन्य प्राणी अभयारण्य हैं वहाँ पर रहने वाले जंतुओं को हम जो संरक्षित जो जीव हैं वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के जो क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो वनों को काटते हैं, वनों का अतिक्रमण करते हैं, वनों को नष्ट करते हैं। वनों को नष्ट करने की वजह से इन प्राणियों के जो आवास हैं वो उजड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अभयारण्यों पर भी खतरा मंडराने लगा है। अगर हम अपने अलवर ज़िले की बात करें तो जो सरिस्का अभयारण्य है, जो बाघ टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई थी उसके भी नष्ट होने का यही कारण है कि जो आसपास के क्षेत्रों में जो वहाँ लोग रहते हैं वो उनका वनों में बहुत अधिक आवागमन हो गया, उनका हस्तक्षेप अधिक हो गया, जिससे वनों में अतिक्रमण होने लगा और वन नष्ट होने लगे। तो जो वन्य प्राणी अभयारण्य होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये खासतौर पर जो है उस राज्य की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये उस राज्य सरकार के अधीन आते हैं अभयारण्य, और वहाँ पर संपूर्ण देखभाल जो है वो उस जगह की जहाँ पर वो अभयारण्य है वहाँ की सरकार की उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो प्राणी उद्यान होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, वहाँ हम कृत्रिम रूप से वन्य प्राणियों को वहाँ पर संरक्षित रखते हैं, उनका वहाँ पर हम बचाव करते हैं।
अगले टॉपिक में, अगले पीरियड में हम राष्ट्रीय उद्यान, संकटापन्न जंतु, रेड डाटा पुस्तक और प्रवास जिसे माइग्रेशन कहते हैं, कागज़ का पुनर्चक्रण किस तरह से होता है और पुनर्वनरोपण किस प्रकार से किया जाता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।